नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव, आपका स्वागत है राजीव आईटीआई में। आज हम बात करेंगे आयो के बारे में कि आयो को पहचानेंगे कैसे और आयो कैसा होता है, सुपर आयो, और इसका काम क्या होता है और किस किस कंपनी का होता है। तो आइए देखते हैं सुपर आयो को। आज हम लोग बात करेंगे आयो के बारे में, यानी कि सुपर आयो के बारे में कि सुपर आयो का काम क्या होता है और इसको पहचानेंगे कैसे मदरबोर्ड पे। तो सुपर आयो का काम जो होता है वो कंप्यूटर को ऑन और ऑफ़ कराने का काम करता है। क्या करता है? यानी कि ऑन और ऑफ़ कंप्यूटर को ऑन और ऑफ़ करने का काम करता है कौन? सुपर आयो। तो सुपर आयो को पहचानें कैसे कि ये सुपर आयो जो होता है क्वाड टाइप आईसी होती है। ठीक है, सुपर आयो कैसे होती है? क्वाड टाइप। तो क्वाड टाइप मीन्स कि जिसके चारों तरफ पिन होते हैं। एक बार हम लोग देख लेते हैं इसको। तो जिसके चारों तरफ क्या होता है? पिन होता है, तो उसको हम क्वाड टाइप आईसी बोलते हैं। ठीक है, क्वाड टाइप मीन्स कि जिसके चारों तरफ, क्वाड टाइप आईसी जिसके चारों तरफ पिन, ये चारों तरफ है, ये आयो, सुपर आयो है ये, इसके चारों तरफ क्या है? पिन है। ठीक, क्वाड टाइप आईसी यानी कि ये जो आईसी होती है आयो, सुपर आयो, ये क्वाड टाइप आईसी यानी कि चारों तरफ इसके पिन होते हैं। तो इसको आसान पहचानने में हमें आसान होता है और इसको हम पहचानते हैं कि ये आयो हो। तो इसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये आयो ये? तो ये देखने में बड़ा होगा, देखने में थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, और क्वाड टाइप आईसी होगी, यानी इसके चारों तरफ पिन होंगे। तो ये हमारा क्या है? ये सुपर आयो। तो सुपर आयो का काम क्या होता है? कंप्यूटर को ऑन और ऑफ कराने का काम करता है। ठीक, सुपर आयो का काम जो होता है वो कंप्यूटर को ऑन और ऑफ कराने का काम करता है। ठीक है, और ये क्वाड टाइप आईसी होती है। ये आईसी कैसी होती है? क्वाड टाइप, जिसके चारों तरफ पिन। ठीक है, इसके शेप कैसे होते हैं? रेक्टेंगल शेप होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, कहीं कहीं स्क्वायर भी होते हैं। ठीक है, कहीं कहीं स्क्वायर भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो सुपर आयो है, यहाँ पे देखो ये, तो ये क्या है? स्क्वायर में है, स्क्वायर में है, थोड़ा सा रेक्टेंगल है, थोड़ा सा वन साइड बड़ा है, वन साइड स्क्वायर ही जैसा लग रहा है, लेकिन ये रेक्टेंगल ही है थोड़ा सा। और रेक्टेंगल, स्क्वायर या रेक्टेंगल होगा। यहाँ पे भी देखते हैं, तो यहाँ पे भी सुपर आयो क्या है? ये कैसा है? स्क्वायर में है। तो इसके चारों तरफ पिन है, यानी कि ये जो आईसी है इसके चारों तरफ क्या है? ठीक है, इसके चारों तरफ पिन है। तो क्वाड टाइप आईसी यानी कि इसके चारों तरफ पिन होंगे, ये आयो, यानी कि इसको सुपर आयो बोलते हैं। और ये इसका काम क्या होता है, जो कि आपको पता ही चल गया कि कंप्यूटर को ऑन और ऑफ़ कराने का काम करता है। ये पीसीएच को सिग्नल देता है। अगर पीसीएच को सारा कुछ मदरबोर्ड पे ओके मिलता है तो फिर ये आयो जो करता है, आयो कंप्यूटर को ऑन कर देता है। अगर पीसीएच मैसेजेस को अगर भेजता है कि नहीं कुछ प्रॉब्लम है या कहीं फॉल्ट है, तो ये कंप्यूटर को ऑन ही नहीं करेगा। ये नहीं ऑन नहीं करेगा, दैट मीन्स कहीं ना कहीं मदरबोर्ड में फॉल्ट है। तो हम आपको, जैसे कि हम लोग पता ही है कि ये वन बाय वन हर सेक्शन को चेक करेंगे। जो सेक्शन सही होगा, जो फॉल्टी होगा, उसको हम सही करेंगे, रिपेयर करेंगे, उसके बाद हमारा कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। तो इसको पहचानने का आसान तरीका यह है कि क्वाड टाइप आईसी होती है और देखने में बड़ी आईसी होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? सुपर आयो, सुपर आयो। अब इसको काम जो होता है वो कंप्यूटर को ऑन और ऑफ कराने का काम करता है। ठीक, अब इसके कंपनी क्या होती है, यानी कि जैसे कि किसी किसी कंपनी में, किसी किसी मदरबोर्ड में अलग अलग तरह के होते हैं। तो तीन चार टाइप के जो मेन चलते हैं ना, वो तीन चार टाइप के होते हैं जो कि मेन हर मदरबोर्ड पे आपको मिल जाएंगे ये सेम। तो ये जो, एक सेकंड हम लोग देख लेते हैं, पेपर पे समझ लेते हैं। ये जो आयो होता है सुपर आयो, ठीक है, सुपर आयो यानी सुपर आयो का काम क्या होता है? कंप्यूटर को ऑन और ऑफ कराने का होता है। तो ये सुपर आयो की मानी इसकी पहचान क्या है? तो देखने में क्या है? क्वाड टाइप आईसी, यानी
थोड़ा सा स्क्वायर भी होगा, क्वाड टाइप, और शेप जैसा होगा, रेक्टेंगल होगा। इसके चारों तरफ पिन, चारों तरफ क्या होंगे, पिन होंगे। क्वाड टाइप आईसी जिसको बोलते हैं, यानी कि इसके चारों तरफ पिन होंगे। ठीक, और इसको क्या बोलेंगे, सुपर आयो। अगर पीसीएच इसको मैसेज देता है कि सब कुछ ओके है, तो ये कंप्यूटर को ऑन करेगा, अदरवाइज ये ऑन नहीं करेगा, यहाँ से सिग्नल ऑन का नहीं मिलेगा। ठीक, तो आयो का काम क्या होता है, कंप्यूटर को ऑन और ऑफ कराने का काम करता है। अब ये रेक्टेंगल भी होते हैं किसी किसी में। अब जैसे यहाँ पे है, देखो यहाँ पे साइज़ क्या है, रेक्टेंगल है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइज़ रेक्टेंगल टाइप का है, और यहाँ पे कैसा है, स्क्वायर टाइप का है, और यहाँ पे भी कैसा है, स्क्वायर टाइप का है, यहाँ पे भी स्क्वायर टाइप का है। तो अब इसके कंपनी कौन कौन से होते हैं, इसको ईज़िली हम पहचान सकते हैं कि कई कंपनियाँ होती हैं जो कि अपना आयो, सुपर आयो बनाती हैं। तो कई कंपनियाँ, पहला कौन है, ठीक है, जो ज़्यादातर चलता है, पहला ITE, ठीक, पहला IT है। दूसरा विनबॉन्ड, ठीक, विनबॉन्ड हो गया। तीसरा होता है SMSC, ठीक। चौथा NUVON, न्यूट्रल। यानी कि ऑलमोस्ट मैक्सिमम जो होता है IT का मिलता है, विनबाउंड का भी मिल सकता है, SMSC का भी मिल सकता है। ये कंपनी है जो है न्यूटन का, यानी न्यूटन, ये चार जो मैक्सिमम आपको मदरबोर्ड पे इन कंपनियों का आयो मिलेगा। आयो चिप किसकी, मैक्सिमम इस कंपनी का। अब जैसे अब अगर हम देखते हैं, ये देखो, ये आयो है, तो ये किस कंपनी का है, आपको दिख रहा है, ये ITE है, देखिए ITE, ये IT कंपनी का है। ठीक है, ये ITE, ये कौन सी कंपनी है, ये ITE। अब दूसरा क्या है, दूसरा भी देख लेते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे ये समझ में तो नहीं आ रहा है, लेकिन हम लोग देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि कौन सा कंपनी का है। तो ध्यान से देखते हैं, समझ नहीं आ रहा, लेकिन ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये न्यूटन का समझ में आ रहा है, ध्यान से देखो, न्यूटन। अब इतना दूर से तो समझ में भी नहीं आएगा। ये न्यूटन कंपनी का है, ये देखो न्यूटन, यहाँ से ऐसे देख, ये न्यूटन कंपनी का है, ये देखो, कुछ समझ में आ रहा है, न्यूटन। ठीक, अब इसको भी देखो, यहाँ पे भी देखते हैं,
ये भी, ये देखो, ये भी न्यूटन का है, ये न्यूटन का है। ठीक है, न्यूटन, क्लियर। यानी कि न्यूटन, एसएमएससी, विनबॉन्ड और आईटीई, ये मैक्सिमम इन कंपनियों का आयो होता है। ठीक, जबकि ऑलमोस्ट मैक्सिमम दिख जाएगा आईटीई। तो ये सारी कंपनियां हैं और इनको पहचान सकते हैं कि इस कंपनी का, अगर मान लो अगर उस कंपनी का है तो आयो हमें उसी कंपनी का लगाना पड़ेगा। ठीक, तो सुपर आयो के बारे में हम लोगों ने जान लिया और उस आयो को पहचानना भी समझ गए कैसे पहचान सकते हैं। ठीक, सुपर आयो को हम पहचान भी लेंगे कि कैसा होता है सुपर आयो, और आयो का काम क्या है वो तो आप तो जान ही गए, पता चली गया। और कंपनियां कौन कौन सी बनाती है, आईटीई, विनबॉन्ड, एसएमएससी और न्यूटन। ठीक, ये 4 कंपनियां हैं जो कि सुपर आयो चिप इन कंपनियों के बनते हैं। इन कंपनियों के चिप लगे होते हैं मदरबोर्ड पे, तो ज़्यादातर आईटीई के ही लगे होते हैं, आईटीई के। तो इसको हम लोग पहचान लेंगे और इजीली इसको समझ जाएंगे कि किस कंपनी का है। तो उसको थोड़ा सा ध्यान से केयरफुल देखना पड़ेगा कि किस कंपनी का, लेकिन ऑलमोस्ट हम लोग आईटीई, विनबॉन्ड, एसएमएससी और न्यूटन, ये 4 कंपनियां मैक्सिमम मिल जाएगी आपको मदरबोर्ड पे। सुपर आयो इन कंपनियों के ही सुपर आयो चिप जो कि ज़्यादातर मैक्सिमम मिलेंगे। ठीक, तो पहचाना भी सीख गए, समझ गए। और आयो को अगर फॉल्टी होता है, जाहिर सी बात है, अगर आयो ऑन ऑफ, इसका काम क्या है कंप्यूटर को ऑन और ऑफ़ कराने का। अगर ये ऑन ऑफ नहीं होगा तो जाहिर सी बात किसी न किसी सेक्शन में यानी मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है। तो मदरबोर्ड में प्रॉब्लम फॉल्ट फाइंडिंग होगा, तो उसको हम फाइंडिंग करेंगे और हर सेक्शन को सेक्शन वाइज हम लोग चेक करेंगे। जिस सेक्शन में फॉल्ट होगा उसको हम लोग रिपेयर कर लेंगे। उसके बाद हमारा सुपर आयो ऑन ऑफ कराने का काम करता है। तो ये अलग से चिप होगा ही चिप होगा हर मदरबोर्ड में। यानी कि सुपर आयो देखो इस मदरबोर्ड में भी है, हर मदरबोर्ड में। अब जैसे ये मदरबोर्ड जो है सिर्फ इसमें प्रोसेसर, अब इस मदरबोर्ड पे लैपटॉप का मदरबोर्ड है, इस मदरबोर्ड पे प्रोसेसर और एसओसी मदरबोर्ड है। एसओसी मदरबोर्ड है तो इसमें पीसीएच और प्रोसेसर दोनों इनबिल्ट है। फिर भी अलग से कोई चिप एक्स्ट्रा नहीं है। फिर भी क्या है, कौन सा चिप है, ये आयो है, ये अलग से आयो रहेगा ही रहेगा सब में, क्योंकि इसका काम क्या है, कंप्यूटर को ऑन और ऑफ कराने का काम करता है, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो जो भी इनपुट के लिए सप्लाई चाहिए, आउटपुट के लिए चाहिए जिसको, उसको यहाँ से सप्लाई मिलेगा आयो से। तो इनपुट आउटपुट का काम करता है आयो। ठीक है, यानी सुपर आयो जिसको बोलते हैं। और ये कंपनी जो है मैक्सिमम जो मैक्सिमम जो कंपनियाँ होती हैं वो आईटीई, विनबॉन्ड और एसएमएससी, न्यूटन, ये 4 जो है ऑलमोस्ट मैक्सिमम कंपनियाँ मिलती हैं जिनके आयो इन्हीं कंपनियों के बने होते हैं। तो इनको पहचान सकते हैं ईजिली और इनको उसी कंपनी के हिसाब से हमें रिप्लेस करना होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।